की विशाल कामत, डायरेक्टर कामत होटल से हमारे साथ बने हुए हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का आउटलुक आगे के लिए होटल इंडस्ट्री के लिए मिल रहा है और कंपनी के क्या प्लान्स हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। विशाल जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट जो जीएसटी मीटिंग हुई उस पर काफी नजरें बनी हुई थी पूरी इंडस्ट्री की, क्योंकि होटल अकोमोडेशन हो या रेस्टोरेंट सर्विसेज हो, बदलाव इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी, प्रपोजल भी उस तरीके के थे। लेकिन जो अब चेंजेस हुए हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? स्पेशली जो चेंज ऑफ स्लैब हुआ है टू 5% विदाउट इनपुट क्रेडिट, कैसे देखते हैं आप इसे? ये तो मैडम 5% तो पहले ही था। ये छोटा उन्होंने जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए किया है, इससे कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग बात है नहीं। एक्चुअली बहुत वक़्त गया है और टाइम आ गया है टू रैशनलाइज़ कि हम अगर वन नेशन, वन टैक्स, वन स्लैब ऐसा सोच रहे हैं, तो उस दिशा में जाने की अभी भी हमारी इंडस्ट्री में 5% ऑलरेडी है, जिसमें इनपुट टैक्स नहीं है, फिर 12% है और अगर 7499 रूम का टैरिफ हो और उसके ऊपर हो जाए, तो 18% है। तो वक़्त आ गया कि इसको रैशनलाइज़ करना, इससे बहुत ईज़ हो जाएगा ग्राहकों को भी और बिज़नेस को भी। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग बात तो हुई नहीं है, मगर ये बात ये भी सच है कि टच वुड जो अभी माहौल है फेस्टिव टाइम का, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तो लोग काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं। सो ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से लोग रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, सो वी आर इन अ गुड पोज़ीशन। चलिए, अच्छा है ना कि जीएसटी मीटिंग में भले ही कुछ इंटरेस्टिंग ना निकला हो विशाल जी, लेकिन ओवरऑल जो माहौल है इंडस्ट्री के लिए वो काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। तो अब आपसे यही पूछना चाहेंगे, जहां आपने अपनी बात का एंड किया, कि डिमांड कैसी है फिलहाल, और ईयर एंड तो स्पेशली काफी एक्साइटिंग टाइम्स होता है पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो डिमांड अभी कैसी है? लग्जरी, मिड स्केल, बजट, सभी सेगमेंट्स में कैसी है? और अगर हम कामत होटल की स्पेसिफिकली बात करें तो आर यू फुल्ली बुक्ड? तो पहली बात तो जो बीच-बीच में हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं कि क्या ट्रैवल हो रहे हैं, क्या अब्रॉड ज़्यादा जा रहे हैं। तो हकीकत तो ये है कि आज भी जो हमारे इंडियन जो हमारे देश में हॉलिडे करना चाहते हैं, उनके बजट के हिसाब से आपको बढ़िया अकोमोडेशन अभी भी मिलेगा। येस, कुछ-कुछ हमारे प्राइम डेस्टिनेशंस जो हैं, जैसे कोणार्क है या कुछ हमारे फोर्ट जादवगढ़ है, तो लोटस कोणार्क हो या कुछ-कुछ जगह ऑलरेडी काफ़ी फुल हो गया है और हम लोग हमेशा थोड़ा बहुत तो एंड तक रखते हैं क्योंकि लास्ट मिनट कभी कुछ होता है तो उस हिसाब से। तो अभी भी टाइम है, बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट ट्रैवल करते हैं अराउंड 27-29 के बीच ताकि वो ये करें। तो इसकी वजह से यस, ओवरऑल जो बॉयंसी देख रही है मार्केट में, ये बहुत बढ़िया है। गोवा के लिए भी हमारे बाकी सब जो भी डेस्टिनेशंस हो, शिमला मनाली में भी बहुत बढ़िया बॉयंसी देख रहे हैं। तो हकीकत ये है कि जो फॉरेन जा रहा है वो जा रहा है, मगर इंडिया में भी बहुत जन ट्रैवल करना चाहते हैं और इस बार न्यू ईयर जो है वो ट्यूसडे पे होने की वजह से काफ़ी लोग विद इन इंडिया प्रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख या मान के चलो 2 तारीख से काम पे तो वापस जाना है, तो लॉन्ग वीकेंड ना होने की वजह से इंडियन टूरिज़्म को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ये मेरे को हमारी इंडस्ट्री पीयर्स और हमारे डेटा दिखा रही है। अच्छा विशाल जी, जैसे आपने कहा कि कुछ डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहां पर आप फुल्ली बुक्ड है, कोणार्क जैसे आपने मेंशन किया, कुछ जगह आपने रखा है कि आखिरी मिनट में लोग आते हैं तो अवेलेबिलिटी रहे रूम्स की, फेयर एनफ। एक तो मैं गोवा के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ, क्योंकि रिसेंटली जो भी सर्वेज हुए हैं, रिपोर्ट्स आई है, ये बात सामने आई है कि गोवा उतना बुक नहीं हुआ है जितना यूजुअली होता है। फॉरेन टूरिस्ट काफी घटा है गोवा में, दूसरे डेस्टिनेशंस की तरफ डाइवर्ट हुआ है। तो गोवा के बुकिंग्स कैसी हैं आपकी, और क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन भी है जहां पर पिछले साल के मुकाबले कुछ चेंजेस देखने को मिले हो बुकिंग के लिहाज से? ये जो रिपोर्ट्स आप बोल रहे हैं ना मैडम, इनके मेरे को नहीं लगता है कोई सब्सटैंशिएटेड बेसिस है। आपको सच बोलूँ तो आप अगर एक बढ़िया होटल में आप ट्राई करें, हमारे या किसी के भी, तो क्वालिटी अकोमोडेशन आपको गोवा में अभी भी नहीं मिलेगा। देखिए, हकीकत यही है कि मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, तो भी खरीदार जो है वो देखता है कि बढ़िया ब्रांड, बढ़िया प्राइस पॉइंट, फैमिली को लेके जा रहा हूँ तो व्हाट डू आई गेट? वैल्यू फॉर मनी जो हम बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि गोवा में इतनी बुकिंग्स नहीं है। गोवा एज़ अ स्टेट हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल। येस, दिक्कतें तो होती हैं और हर टाइम हम अपने डेस्टिनेशन से और भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ सुधार हो, मगर गोवा में जिस तरह से अभी एक तेज़ी चल रही है क्वालिटेटिव ब्रांडेड प्लेयर्स की, वो ज़रूर अभी भी कायम है। अगर कोई अनब्रांडेड है और दुखी है, तो वो एक अलग बात हो गया। अ कंपनी लाइक आवर्स व्हिच स्पेंड सो मच, इतना खर्चा करते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, टेक्नोलॉजीज़ जैसे ऑनलाइन के ऊपर और बाकी बहुत सारे अलग साधन हैं कि कस्टमर को हमारे यहाँ लाएँ, तो हम जैसे कंपनियों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। और बाय द वे, मैं अभी जस्ट गोवा जाके आया और तो काम से, हॉलिडे नहीं, मगर ये बात तो ये है कि फ्लाइट में आपको टिकट नहीं मिलती, फ्लाइट महँगी भी है और उस हिसाब से लोग गाड़ी से फुल भी आ रहे हैं, फुल्ली सो चल रही हैं। गोवा इज़ हैपनिंग एंड फुल।
ओके अच्छा विशाल जी, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल नंबर्स प्री कोविड लेवल्स पर आ गए हैं क्या? नहीं देखिए, फॉरेन टूरिस्ट का ना एक्चुअली एक मिसनोमर है। 2 पार्ट के फॉरेन टूरिस्ट होते हैं। एक अपने ही इंडियन लोग जो विदेश में बहुत ठंड हो जाती है, गुजरात आ जाते हैं, राजस्थान आ जाते हैं, हमारे यहाँ बेटर है उस टाइम पे। तो एक होता है वो फॉरेनर जो हम ओसीआई बोल सकते हैं, या ये आएँगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा जो फॉरेनर है, जो हम एक्चुअल ट्रैवलर कह सकते हैं, जो हमारा देश देखना चाहता है। अनफॉर्च्यूनेटली जिस तरह से महँगाई यूरोप में, अमेरिका में और उनकी आर्थिक परिस्थिति अभी फिलहाल है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम लिमिटेड होने की वजह से वो छुट्टियां पे जा रहे हैं, मगर जो उनके लिए सस्ती हो। जो इंडिया इज अ कॉस्टली डेस्टिनेशन फॉर अ फॉरेनर, एंड इन अ वे इट्स गुड आल्सो दैट वी हैव अ सर्टेन प्रीमियम ऑडियंस। तो उस हिसाब से जो फिगर्स आनी चाहिए अब तक वो नहीं हुए हैं, मगर हमारे इंटरनली ही डिमांड इतनी है दैट हम लोगों को उनकी महसूस तो जरूर होती है कि हम चाहते हैं कि और हमारे देश में आए, मगर हकीकत है कि बिजनेस वाइज वी आर स्टिल ऑल गुड। ओके अच्छा, एट इंडस्ट्री लेवल अगर हम देखें तो 2024 में जो होटल रूम रेट्स रहे वो रिकॉर्ड हाइस पे रहे। 2025 में क्या रूम रेट्स बढ़ेंगे? अगर हाँ तो कितना इंडस्ट्री लेवल पर, और एट कामत होटल किस तरीके का प्लान रहेगा आपका? मैडम, हम तो रेट्स इसके लिए नहीं बढ़ाते क्योंकि बढ़ाना चाहिए, हम बढ़ाते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं हमारे। आज लेबर कॉस्ट जो है हमारी इंडस्ट्री की सबसे दिक्कत लेबर है। एक तो पहले मिलना और उसके बाद मिलने के बाद रिटेन करना। तो सैलरी कॉस्ट इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर थिंग, अगर आपको क्वालिटी देना हो तो। तो पहली बात तो अगर बढ़ता है तो मार्केट टू मार्केट डिमांड के हिसाब से आपको कहीं 5%, कहीं 15%, कहीं 10%, कहीं 8%। तो ये एक मार्केट डायनामिक्स रिलेटेड स्टोरी है। आज हमारे देश में जब 2024 में विकसित भारत का वो जो G20 सब हुआ था, अलग-अलग इवेंट्स हुए थे, तो उसकी वजह से बहुत सारा मूवमेंट भी हुआ था। तो हमारे ओवरऑल इंडस्ट्री को, ट्रैवल टूरिज्म को एंड लोकल इकोनॉमीज को बहुत बेनिफिट हुआ, जो हम देख रहे हैं कि उस हिसाब से ये साल में जनरल नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से हो रहा है। सो अगर रेट बढ़ते हैं, तो इट इज़ मोर आउट ऑफ अ डिमांड एंड अ कॉस्ट फैक्टर, नॉट कि हम चाहते हैं कि बढ़ाने के लिए। नहीं नहीं, डिमांड और कॉस्ट फैक्टर को ही ध्यान में रख के विशाल जी, क्या ये एक्सपेक्ट करें कि 2025 में 5 से 15% के रेंज में अक्रॉस अलग अलग कैटेगरीज रेट बढ़ सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? नहीं, पॉसिबिलिटीज़ तो ज़रूर है मैडम, डिमांड है उस हिसाब से, मगर ये इसके लिए भी है क्योंकि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स अभी भी लिमिटेड ही हैं। भले होटल बहुत आए हों, मगर कामत ऑर्किड होटल जैसे, या हमारे फोर्ट जादवगढ़, या हमारा ईराबाई, और कभी जैसे देखिए अयोध्या में हमने खोला है ईराबाई ऑर्किड, अभी उसका डिमांड बहुत बढ़िया है, मगर लिमिटेड होटल्स भी हैं वहाँ। तो जैसे मैंने एक दूसरे प्रोग्राम में कहा था कि पॉलिटिक्स और आस्था से हमारी कोई संबंध नहीं, जो जाता है रामलला को देखने के लिए और चाहता है मैं ज़रूर जाऊँ, वो वैसे भी जा रहा है। तो उस हिसाब से ओवरऑल उस एरिया में तेज़ी है, लखनऊ में, अयोध्या में, जो उस हिसाब से। सो ये एक फैक्टर ऑफ मार्केट डायनामिक्स है। हम्म, ठीक है, लेकिन मैं क्लियरली विशाल जी आपसे यही समझना चाह रही थी कि क्या 2025 में रेट बढ़ेंगे? आपने जैसे क्लियरली कहा कि डिपेंड पर मैडम, डिपेंड करता है, आपको रीजन पे डिस्काउंट दिलवाएँगे, डिपेंड आप करता है। चिंता मत करिए। आप और आपकी टीम को डिस्काउंट दिलवाएँगे, बट कितना रेट बढ़ेगा ये मैं बोल नहीं सकता। इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी इंक्रीज़, इट इज़ बेस्ड ऑन मार्केट डायनामिक्स। इसके लिए मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा, बट हाँ, आप मैं क्या वही बढ़िया तो समझने क्वालिटी की हो वो कोशिश मैं कर रही ज़रूर थी कि मार्केट करूँगा। डायनामिक्स के हिसाब से आपकी सेंस क्या कहती है? पॉसिबिलिटी है, बढ़ सकता है हाँ, 15% पॉसिबिलिटी तो तक, है। 5% तक? वो जैसे मैंने आपको कहा 5 टू 10%, ओके, 15% मार्केट हिसाब से होगा ही बढ़ना, क्योंकि एक्सपेंसेस भी हमारे बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से राइट। हाँ, तो यही क्लियरली मैं आपसे पूछना चाहती थी, जो आपने आखिर में कहा कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली 15% तक का इजाफा हो सकता है। और मेरी टीम ने आपकी बात सुन ली है, तो आपको डेफिनेटली बॉदर करेंगे डिस्काउंट्स के लिए जब भी वो नहीं, बुकिंग बॉदर के लिए नहीं। जाएंगे विशाल जी। सीएनबीसी आवाज़ टीम ठीक इज़ है, अच्छा ऑलवेज़ एक चीज वेलकम। और। थैंक यू। हाँ जी। ओके अच्छा विशाल जी, एक चीज और, एवरेज रूम रेंट क्या इस फेस्टिव सीजन में या टूवर्ड्स ईयर एंड बढ़ा है क्या, या एवरेज डेली रेट ग्रोथ अभी कहाँ स्टैंड करता है कामत होटल के लिए? अभी भी अगर ग्राहक अर्ली बर्ड का फ़ायदा ले और बुक करे, तो उनको न्यू ईयर के टाइम्स या उस टाइम पे आपको महँगा पड़ेगा कंपेयर टू नाउ। इट इज़ बेटर अभी से ही एडवांटेज लीजिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स कोई-कोई ऑफ़र कर रहे हैं। हमारे भी ऑर्किड होटल वेबसाइट पे द डिस्काउंट ज़्यादा है, मगर उस टाइम पे डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी उतना डिमांड हो जाएगा। तो जो ग्राहक एडवांस में बुक करेंगे, अभी बुक करेंगे, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये और रेट्स काफ़ी रेट्स हाई नहीं है। रेट्स हाई हो जाएँगे, तो इसके लिए अभी उसका लाभ लीजिए।
ओके अच्छा, आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? आप ईरा होटल हेरिटेज कलेक्शन ब्रांड ऑर्किड के अंदर आपकी प्रेजेंस है, महाराष्ट्र रीजन में तो है ही, हिमाचल और बाकी काफ़ी जगह पर आपकी प्रेजेंस है। कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कुछ नए होटल खोलने की क्या तैयारियां हैं आपकी? तो ऑर्किड होटल जो हमारा अभी चंडीगढ़ में खुल जाएगा, 130 रूम का होटल है, दैट विल ओपन इन फरवरी। फिर हमारा हैदराबाद में भी हाईटेक सिटी में ईरा बाय ऑर्किड आ रहा है। हमारा अभी नोएडा में ईरा खुल गया। हमारे और 3-4 ईरा पाइपलाइन में है। ग्वालियर में दी ऑर्किड खुल जाएगा, मगर उसको 1 साल लगेगा। तो हमारी एक पाइपलाइन जो भावनगर में ईरा बाय ऑर्किड खुल जाएगा नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में। तो हम लोग जिस तरह से हमारा ईरा हैज़ बीन एक्सेप्टेड सो ब्यूटीफुली एंड टचवुड डूइंग वेरी वेल, संभाजी नगर में बहुत बढ़िया कर रहा है, नासिक में बहुत बढ़िया कर रहा है, मुंबई में तो है ही हमारा 200 रूम का ईरा। तो ईरा एज अ ब्रांड हैज बीन ग्रोइंग वेल एंड उसको हम लोग अलग एक फोकस कर रहे हैं। ऑर्किड होटल जैसे मैंने आपको कहा देहरादून में है, अभी आ रहा है, दैट विल टेक अबाउट अ ईयर। फिर हमारा जो चंडीगढ़ में 2 महीने में, तो ऐसे करके ऑर्किड भी ग्रेटर नोएडा और कुछ और लोकेशंस में हमारे हो रहा है। सो जैसे जैसे खुल जाएगा हम बोलेंगे आपके शो पे। ओके ओके, चलिए थैंक यू विशाल जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर, और इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से और आपके अपने होटल के पर्सपेक्टिव से हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है। रेट बढ़ेंगे तो जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं अर्ली बुकिंग का फ़ायदा उठाएं। अगर अभी आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आगे रेट्स बढ़ने वाले हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के